लास्ट इन केमिस्ट्री है ना तुम्हारा। अब जो अगला टॉपिक है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में तुमको आएगा, ये बहुत जरूरी है। टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अभी तो मैंने केमिकल रिएक्शन के बारे में पढ़ा, केमिकल रिएक्शन क्या चीज होता है, मैं बंदा लाखों बार बताया। केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन एक केमिकल चेंज है, परिवर्तन है। परिवर्तन मतलब क्या है, पहले कुछ और होना और फिर कुछ और हो जाना, मैंने स्थिति में बदलाव। इन्होंने जैसे दूध है, दूध लाया मैंने, जोड़ा डाल दिया, दही बन गया, तो दूध कुछ और था, दही कुछ और है, दोनों का स्वाद में भी अंदर हो जाएगा, है ना। तो दिक्कत, जैसे दही वाला बनाना, दूध से काम नहीं चलेगा, दही बनाना पड़ेगा, तो उससे कुछ परिवर्तन करते हैं। और यही केमिकल चेंज को कहेंगे केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को दर्शाने के तरीका को बोलेंगे केमिकल इक्वेशन, समझा। केमिकल रिएक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका को बोलते हैं केमिकल इक्वेशन। और मैंने अभी बताया कि केमिकल इक्वेशन दो प्रकार के होते हैं, बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस और अनबैलेंस। बैलेंस किसे कहेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन किसे कहेंगे, जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, उसे कहेंगे बैलेंस केमिकल रिएक्शन। लेकिन जब नंबर ऑफ एटम्स इन रिएक्टेंट इज नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ एटम्स इन प्रोडक्ट, तो अनबैलेंस रिएक्शन केमिकल रिएक्शन। कोई दिक्कत है बनने में, ये सब बता चुका हूँ, बैलेंस करने का दो तरीका पढ़ा चुका हूँ, कहीं तो कोई दिक्कत। अब आते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। ये रिएक्शन टाइप होते हैं तो किस तरीका के होते हैं, देखो पहले समझ लो, उसके बाद मैं लिखा दूंगा, ताकि कॉपी करना बहुत जरूरी है। खाली दिखाएंगे और अगर कॉपी नहीं करते हो तो मेरी जो बात, जो कितना देर तक तुम याद रख पाओगे, यहाँ से घर जाते जाते तुम मेरे भूल जाओगे सर क्या क्या पढ़ाए थे। और उसी को मैं कॉपी करवा देता हूँ, तो तुमको क्या होगा, बाद में तुम घर जाके देख सकते हो क्या क्या चीज पढ़ाए, और वो फिर दोबारा जब भी परीक्षा दोगे उससे पहले पढ़ लोगे, काम हो जाएगा। इसलिए तो टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, तो केमिकल रिएक्शन सबसे पहले जो केमिकल रिएक्शन है कम्बिनेशन। कम्बिनेशन मतलब जुड़ना, समझ आता है, कोई दिक्कत, हिंदी नाम से याद रहेगा, कम्बिनेशन होता है जुड़ना। ऐसे हिंदी का नाम है संयोजन अभिक्रिया, और अभिक्रिया तो संयोजन भाई तुमको पता घुसेगा नहीं दिमाग में, सीबीसी वाले बच्चे को लिए नहीं, संयोजन मतलब नहीं समझोगे, लेकिन जुड़ना समझते हो ना, है ना। तो जब दो या दो से अधिक एलिमेंट्स और कंपाउंड, दो एलिमेंट भी जुड़ सकते हैं और दो अलग अलग कंपाउंड भी जुड़ सकते हैं, और जुड़कर नए कंपाउंड का फॉर्मेशन करे, और जो नया कंपाउंड बने जो सिर्फ सिंगल हो, क्या हो, दो को नहीं हो, फिर दो या दो से अधिक जुड़े लेकिन हो जाए एक, तो दिक्कत, इसलिए उसे कहते हैं कॉम्बिनेशन। ठीक है, एलिमेंट का केस में बताता हूँ, जैसे सिंपल पानी हम लोग डेली पीते हैं, ऐसा कोई पी भी रहा है ना, तो H2 और O2 ये एक एलिमेंट्स है, इसको हाइड्रोजन कहते हैं। ऑक्सीजन भी एक एलिमेंट्स है, वो भी एक एलिमेंट्स है, ऑक्सीजन कहते हैं। दोनों जब मिल जाता है और एक फिक्स रेशियो में, तो H2O का फॉर्मेशन करता है, कोई दिक्कत होने में। उसी C+O2 तो CO2, तो ये सब दो का एलिमेंट जोड़ रहे हैं, लेकिन कंपाउंड जुड़ेगा, जैसे CaO प्लस CO2 बन जाएगा CaCO3, तो ये भी एक कंपाउंड है। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड करते हैं, क्विक लाइन करते हैं, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड करते हैं, ये भी कंपाउंड है। दो कंपाउंड जुड़कर सिंगल हो गए, उसे कहेंगे ये सब सभी रिएक्शन को कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन, समझ में आया। और मेरा तरीका से याद रखना, when two and more than two elements or compounds combine together and form a single compound, सिंगल बने एक, इन्होंने कॉम्बिनेशन रिएक्शन। उम्मीद है समझ में आ गया, लिखो कॉम्बिनेशन रिएक्शन। हेडिंग लिखा है टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया का प्रकार, उसे पहला लिखना कॉम्बिनेशन रिएक्शन, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। अच्छा ये मुझे लगता है थोड़ा सी पढ़ा दिया था ना, लिखाना बाकी था ना, खत्म कर दिया था। अच्छा तो लिखो लिखो तेजी में लिखो, हम सोचे कि नहीं पढ़ा है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन तेजी में लिखो, देखो द रिएक्शन इन विच, किताबी भाषा नहीं, अपनी भाषा में लिख रहा, हम लोग अपनी भाषा में पढ़ाते हैं। द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर देन टू, द रिएक्शन इन विच टू एंड मोर देन टू, the reaction in which two and more than two elements or compound, the reaction in which two and more than two elements or compounds is लगाओ compounds combine together and form a single compound,
is called combination reaction. Is called combination reaction. एग्जाम्पल लिखो ये वाला H2 + A2 H2O, C + O2 CO2, और ये हमेशा आता है Mg + O2 MgO। ये सब कॉम्बिनेशन रिएक्शन है। देख लो सब एग्जांपल्स। CO + H2O बनेगा CaOH2। दो या दो से अधिक मिले और बन जाए एक हो, इसे कहते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। सभी एग्जांपल लिख देगा, इसको लिखेगा। देखो सर ध्यान देना, ये तीनों को लिखेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। क्या बोलेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। इसको लिखेगा कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स, है ना? एक और एग्जांपल है NH3। ये तीनों है कॉम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट्स। दो एलिमेंट बना के सिंगल हो गया, और ये दोनों है कॉम्बिनेशन ऑफ टू कंपाउंड्स। ये भी कंपाउंड है, ये भी कंपाउंड है, मिलके भी कंपाउंड बनाया। NH3 + HCl, ये बन जाएगा NH4Cl। देखो ये NH3 अमोनिया कहते हैं, कहता है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, या हाइड्रोक्लोराइड बोलेंगे इसको, और NH4 अमोनियम क्लोराइड बोलेंगे। दो को कंपाउंड मिला, सिंगल कंपाउंड का फॉर्मेशन हो गया। अगला हेडिंग लिखो, कर लिया? देखो डीकंपोजिशन रिएक्शन। डीकंपोजिशन रिएक्शन कंपोजिशन रिएक्शन देखो समझाया होगा, अगर नहीं जो क्लास मिस किया होगा उसको तो बताते हैं। डीकंपोजिशन रिएक्शन उसे कहते हैं, ये जस्ट कंपोज करने से का उल्टा है। उसमें दो को मिलकर एक हो रहा था, ये एक और टूट के दो को हो जाए, दो या दो से ज्यादा हो जाए, तो जस्ट उसके उल्टा हो। क्या बोलेंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन। लिखो डीकंपोजिशन रिएक्शन, इसे हिंदी में कहते हैं वियोजन अभिक्रिया। कौन अभिक्रिया? वियोजन अभिक्रिया। वियोजन हिंदी, हाँ हिंदी नाम तो खैर जरूरत नहीं है तुम लोगों को, लेकिन हम दोनों जानते हैं, इसलिए हम हिंदी इंग्लिश दोनों बोर्ड को आसानी से पढ़ा सकते हैं। हम हिंदी नाम भी जानते हैं और इंग्लिश नाम भी दोनों जानते हैं, जो सब लोगों के बस की बात दम नहीं। ये हिंदी वाला सीरीज वाला है तो हिंदी जानेगा, इंग्लिश जानेगा, और हिंदी वाला हिंदी जानेगा, लेकिन हम दोनों को आसानी से जानते हैं, काई उसका मेहनत है ना? तो डीकंपोजिशन रिएक्शन किसे कहेंगे? व्हेन ए सिंगल कंपाउंड एलिमेंट तो टूटेगा नहीं, कंपाउंड टूटेगा। व्हेन ए सिंगल कंपाउंड ब्रेक्स डाउन, ब्रेक में टूट जाना, है ना? क्या होता है? सीखा टूट जाना। जब आदमी पहाड़ आता है टूट जाता है, मैंने मुसीबत आता है, पहाड़ तो नहीं आएगा, है ना? ब्रेक डाउन, है ना? जब आदमी मुसीबत आता है तो किडनी अलग, दिल अलग, फेफड़ा अलग हो जाता है ना? तो ब्रेक्स डाउन टूट जाता है इनटू टू एंड मोर देन टू एलिमेंट्स और कंपाउंड। When a single compound breaks down into two and more than two elements or compound, break down into two and more than two elements or compound, comma, this reaction is known as decomposition reaction. इन्होंने डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखा, लिखेगा। देखो CaCO3 जिसे कैल्शियम कार्बोनेट कहते हैं, मार्बल कहते हैं, बहुत सारा नाम है इसका। इसमें देखो ये डेल्टा, ये ट्रायंगल का मैंने फोटो पार दिया। ये मैथ में ट्रायंगल का एरिया को रिप्रेजेंट करेगा, केमिस्ट्री में हीट को रिप्रेजेंट करेगा। रिप्रेजेंट करेगा हीट बने गर्मी, गर्मी बने टेम्परेचर बढ़ाएंगे, गर्म करेंगे, तो ये टूटेगा तो CaO बन जाएगा, और CO CO2 बनेगा। CO3 कब से पढ़ लेंगे?
CO2 2 मैंने लिखा। यस सर। तो ये सिंगल कंपाउंड था, ब्रेक डाउन के दो सब्सटेंस में चेंज हो गया, इसे कहेंगे डीकंपोजिशन रिएक्शन प्रक्रिया। एग्जांपल लिख लो। लिख दिया। ठीक है ना? अरे लिखो। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। डीकंपोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। डिकम्पोजिशन रिएक्शन आर ऑफ 3 टाइप्स। जो भी क्लास 10 में पढ़ने वाला रहेगा उसको बताओ, है ना? जल्दी ज्वाइन करें, ताकि कि क्लास सिलेबस बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, पहला लिखो इलेक्ट्रोलाइटिक थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकंपोजिशन। दूसरा इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन। इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। और तीसरा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। तीसरा फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है बच्चा के दृष्टिकोण से। फोटो लाइटिक PHOTOLYTIC फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। PHOTO हाँ LYTIC PHOTOLYTIC फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन लिखते हैं तो देखो द डीकंपोजिशन रिएक्शन the decomposition reaction in which compounds breaks down in which the decomposition reaction in which the compound breaks down the decomposition reaction in which compound breaks down due to application of heat compound break down due to application of heat ड्यू टू एप्लीकेशन मैंने उसके उपयोग करने से उसके प्रभाव से ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ हीट इन्होंने थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन ये भी एग्जांपल दे सकते हो जी। जैसे इन्होंने थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन है, एक और दे सकते हो PbNO3 होल 2 जब गर्म कर देंगे तो लेड नाइट्रेट बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लेड नाइट्रेट। ध्यान देना, ये क्या है? लेड नाइट्रेट है ना? कैसा है? व्हाइट कलर का होता है। कैसा कलर का होता है? जब इसको गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? PbO लेड ऑक्साइड, है ना? लेड ऑक्साइड के साथ क्या बनेगा? NO2 और O2 निकलेगा। NO2 प्लस O2 बनेगा और जो लेड ऑक्साइड है ये येलो हो जाता है जी। क्या होता है? पीला रंग का हो जाता है। ठीक है ना? NO2 है ना? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ब्राउन फ्यूम्स ये भूरा रंग का होता है ना? है ना? ब्राउन फ्यूम्स हो जाता है ईथर के जैसा, है ना? और O2 ऑक्सीजन तो सब लोग देखा है। देखिए ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन कोई नहीं दे सकता, ऑक्सीजन सिर्फ अनुभव कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। हमको लगा कि तुम बोल रहे हो देखे हैं, किसको बोला? है ना? ऑक्सीजन देख नहीं सकते, हवा को भी देख नहीं सकते, है ना? ऑक्सीजन को सिर्फ अनुभव किया जा सकता है ना? एक और एग्जांपल दे लो थर्मल डीकंपोजिशन का। FeSO4 इसको फेरस सल्फेट बोलते हैं और इनटू 7H2O वाटर। ये देखो ध्यान देना जब भी ये 7 आगे लिखा हुआ है ना, ये H2 एक मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर है, आगे 7 है और 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है इसमें। इसके साथ 7 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर क्रिस्टलाइजेशन जुड़ा हुआ है। इसको जैसे ही गर्म करेंगे तो पानी क्या होगा? उड़ जाएगा, वेपर बन के खत्म हो जाएगा जी। तो पानी अलग हो जाएगा, FeSO4 अलग हो जाएगा और 7 H2O जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये डिकम्पोज हो गया। तो बेसिक रिएक्शन क्या कहेंगे? थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन मैंने वैसा टूटने की अभिक्रिया जो हीट से हो, गर्मी के प्रभाव से पाकर उभरता है, उसे कहेंगे थर्मल डीकंपोजिशन। चलो दूसरा लिखो
इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन नाम ही से पता चलेगा किसके द्वारा होगा? इलेक्ट्रिसिटी के द्वारा, विद्युत के द्वारा, बिजली के द्वारा। अच्छा तुमको मैं बार बार बता रहा हूँ, बिजली वाला जो रिएक्शन करवाएंगे तो एसी करंट लेंगे, डीसी करंट लेंगे, डीसी करंट लेंगे। एसी करंट लेंगे तो खतरा से खाली नहीं है, तो डीसी करंट से जनरली केमिकल एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट करंट, पढ़ाएंगे फिजिक्स में, है ना। एसी मतलब अल्टरनेट करंट, है ना, जिसका डायरेक्शन रिवर्स होता है विद रेगुलर इंटरवल पर। और डीसी की क्या होता है? एक ही डायरेक्शन में हमेशा फ्लो होते रहता है, ठीक है। एसी करंट साइन वेव होता है, साइन थीटा पढ़ाएंगे, उसका ग्राफ पढ़ाएंगे तो थोड़ा समझ में आएगा। देखो देखो द डिकम्पोजिशन रिएक्शन, द डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन व्हिच the decomposition reaction in which decomposition takes place, the decomposition reaction in which decomposition takes place, the decomposition reaction in which decomposition takes place due to application of electricity, due to application of electricity, due to application of electricity takes place due to application of electricity known as electrolytic decomposition reaction, known as electrolytic decomposition reaction। इसका सिंपल एग्जांपल H2O, H2O देखो लिक्विड फॉर्म में है, L फॉर लिक्विड, लिक्विड को दो तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, L लिख देंगे या AQ लिख देंगे। याद ना, अगर ब्रैकेट में AQ लिखा है ना, ये भी लिक्विड को रिप्रेजेंट करेगा, आएगी AQS, AQUOUS, एक्वस में भी लिक्विड होता है। एक्वस क्या होता है? ये लिखा जाएगा लिक्विड। इसमें देखो इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करेंगे। ये तुमको क्लास 8 में पढ़ाए होंगे, जो हमसे पढ़ा होगा। क्या करते हैं? एक ऐसा कंटेनर लेते हैं, क्या लेते हैं? कंटेनर लेते हैं, इसके अंदर एक रड डाल देते हैं, एक पॉजिटिव और एक माने पॉजिटिव को बैटरी के प्लस से जोड़ देंगे, नेगेटिव को बैटरी से माइनस जोड़ देंगे। प्लस वाला हो जाएगा एनोड, क्या हो जाएगा? माइनस वाला हो जाएगा कैथोड, ठीक है। अब H2O क्या है? H पे कौन सा आयन होगा? पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव आयन होगा। ऑक्सीजन पे नेगेटिव आयन होता है। क्यों होता है मैं बार बार बता रहा हूँ। H के अंतिम कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन, एक किसी को दो देगा, लेकिन तुमको शायद पता नहीं होगा हाइड्रोजन दोनों प्रॉपर्टी शो करता है। एक इलेक्ट्रॉन दे सकता है, एक इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है। लेकिन H2O2 जो एक कंपाउंड है ना, H2O2 जिसको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2, इसमें ऑक्सीजन क्या करता है? गेन करता है ना। लेकिन ये रिलीज करेगा तो पॉजिटिव आयन बनेगा। ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन के अंतिम कक्षा में 6 टोटल, तो 2 को मांगेगा ना, मांगेगा था नेगेटिव, O पे नेगेटिव चार्ज होता है, H पे तो पॉजिटिव चार्ज हमेशा अट्रैक्शन किसको करता है? अनलाइन अट्रैक्शन करता है ना। पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, नेगेटिव के पास जाएगा नहीं जाएगा, है ना। समझ गया ना। तो इधर देखो पॉजिटिव चार्ज जो हाइड्रोजन है ये नेगेटिव पे जाके जमा हो जाएगा कैथोड पर, ठीक है। इस पे क्या जमा होगा? H2। इस पे नेगेटिव वाला किस पे जमा होगा जी? एनोड पर O2। अलग अलग हो गया ना, तो ये बन जाएगा H2 और O2 अलग अलग हो गया। तो ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ऐसे इसमें क्वेश्चन तुमको पूछ देगा कि अच्छा एनोड कैथोड पर जब इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन होगा तो जो कैथोड पर एनोड से दुगना अमाउंट पे जमा होता है गैस, क्यों? क्वेश्चन पूछता है हमेशा। क्या है कि हाइड्रोजन H2O है जी, हाइड्रोजन 2 मोल है, ऑक्सीजन 1 मोल है। H2O में देखो ना, H2O में हाइड्रोजन 2 मोल और ऑक्सीजन 1 मोल, तो कैथोड पे हाइड्रोजन जमा हो रहा है, तो इसका जो रेशियो है पानी में ये 2:1 के रेशियो में। इसी रेशियो के कारण हाइड्रोजन कैथोड पर हाइड्रोजन दुगना जमा होगा। अगर इसमें 1 लीटर ऑक्सीजन बना, इसमें 2 लीटर हाइड्रोजन बन जाएगा। समझ गया ना? बुझी तो समझ में। तो ये हो गया इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और NaCl इलेक्ट्रिक करंट देंगे, इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो Na प्लस आयन अलग हो जाएगा, Cl माइनस आयन अलग हो जाएगा, है ना। Al2O3 उसको एल्युमिना या कोरंडम भी कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रिक करंट देंगे तो Al अलग हो जाएगा, O2 अलग हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब कैसा रिएक्शन है? इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन
अगर लिखो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, एक ही में 5 दिन के बराबर 1 दिन में पढ़ाते हैं। क्यों पढ़ाते हैं? और उसके बाद सबको कॉपी भी करवाएंगे हम। ये स्पीड पूरे वर्ल्ड में किसी के पास में नहीं है। चाहिए भी नहीं। फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन, हाँ देखो द रिएक्शन इन विच क्या रिएक्शन? the reaction, the decomposition reaction लिखो, वही तो बोल रही the decomposition reaction in which देखा breakdown takes place, the decomposition reaction in which breakdown takes place, the breakdown takes place due to application of light energy, due to application of light energy, due to application of light energy, या लाइट लिख दो, लाइट एनर्जी और लाइट लिखो ना, ड्यू टू एप्लीकेशन ऑफ लाइट एनर्जी और लाइट इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन, इज कॉल्ड फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन या फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एग्जांपल देखो इधर AgBr इसको बोलेंगे सिल्वर ब्रोमाइड, क्या बोलेंगे? हाँ सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड जो येलो कलर का होगा, कैसा कलर का होगा? येलो मैंने पीला होता है जी, येलो में कैसा होता है? जैसे ही ये सनलाइट में रखेंगे, कुछ करना नहीं है, सूर्य भगवान डेली चमकते हैं तो वहां जाके रखना है। तुम्हारे घर में नहीं चमकते होंगे, मेरे हाथ पर डेली चमकते हैं, है ना? और इसमें AB अलग हो जाएगा और Br2 अलग हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अलग हो जाएगा। देखो हाइड्रोजन आयोडाइड HI, हाइड्रोजन आयोडाइड, इसमें अल्ट्रा वायलेट लाएंगे, UV लाइट, समझते हो? अल्ट्रा वायलेट लाइट। मैं तुमको देखो फिजिक्स में आगे जाके लाइट पढ़ाऊंगा, ये देख रहे हो मेरे पास कैसा लाइट आ रहा है? व्हाइट लाइट जा रहा है, ये व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बना है, ना सेट पढ़ाए होंगे। व्हाइट लाइट 7 रंगों से मिलकर बना है, लेकिन ये जो व्हाइट लाइटेज है 7 वो विजिबल रेज होते हैं। कौन से होते हैं? दृश्य किरणें, इसको देख सकते हैं, लेकिन इसके अलावा 2 को इनविजिबल रेज भी होते हैं, पता है कि नहीं तुमको? जिसको हम देख विजुअल रेज कौन कौन है पता है ना? VIBGYO और B फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, I फॉर येलो, O फॉर ऑरेंज, R फॉर रेड। ये 7 तो विजिबल रेज होते हैं, लेकिन 2 रेज इनविजिबल होते हैं जो हमारे खुली आंखों से दिख। तो कौन कौन होते हैं? सबसे पहले अल्ट्रा वायलेट रेज, जिसमें हम बच्चा थे ना उसी समय पढ़ाते थे टीचर लोग कि ये जो हम लोग जो प्रदूषण कर रहे हैं, धुआं जला रहे हैं, इससे क्या हो रहा है? इसके ऊपर एक ओजोन लेयर है, उसमें छेद हो रहा है और छेद धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, लेकिन पता नहीं छेद कब बड़ा होगा। हम पढ़ला हमको बहुत साल हो गया और अभी तक सूर्य भगवान चले रहे हैं, अब कोई छेद बेद बड़ा हुआ नहीं है, आदमी अभी भी जिंदा है। अब पॉपुलेशन उससे उस समय के पॉपुलेशन से ज्यादा है। पहले चाइना इंडिया दूसरा स्थान में थे, आज पहला स्थान पर है। कहने तो छेद से कुछ फर्क पड़ रहा है, वो समझ में नहीं आ रहा। कितना लोग दिवाली में गाता है, देखते हो ना? पड़ाका मत फोड़िए, और बढ़िया बढ़िया हीरोइन लोग है ना, कुछ भी करके बैठता है, वो भी कहेगा आप दिवाली मनाइए, पड़ाका मत छोड़िए। पता नहीं कब कौन सा डिग्री लेके बैठा है और वो लोगों को ज्ञान दे रहा है कि पड़ाका नहीं छोड़िए। इससे क्या होगा? हमारे वायुमंडल क्या हो जाएंगे? फलाने हो जाएंगे। ठीक है, ऐसा बोलता है पड़ाका, ये वो बम पड़ाका छोड़ने से प्रदूषण हो जाएगा। लेकिन सोचो अभी पूरा दुनिया में, अभी देखो नाम सुना, रूस और यूक्रेन में लड़ाई हुआ था, खाली बम के बम छूटता है। अभी इराक और तेहरान किसी बीच में हमास में यह लड़ाई हो रहा है जी, बमें छूट रहा है जी। पाकिस्तान इंडिया में कई बार लड़ाई हुआ है जी, चाइना में हमेशा गोली बंदूक पिस्तौल छोड़ते रहता है, बम छोड़ते रहता है। उससे तो पोल्यूशन पता नहीं होता है कि नहीं होता है। लेकिन देखो ये मिसाइल बम, सुतली बम, कौन को बम छोड़ देंगे, देखो बिड़िया पड़ाका छोड़ देंगे तो पोल्यूशन हो जाएगा, हमको समझ में नहीं आता है। जब पोल्यूशन होगा तो उस बम से भी पोल्यूशन होगा और उस पोल्यूशन से ज्यादा पोल्यूशन होगा, हमको तो समझ ही में नहीं आता है।
और जो हीरोइन लोग है, हीरो लोग जो तमाशा करता है फिल्म में, उससे जो सामाजिक प्रदूषण हो रहा है उसका क्या? समाज प्रदूषण हो रहा है ना। समाज को जो पढ़ने के लिए चाहिए, पहले के जमाने रिसर्च कर देखे हो, जितना भी आविष्कार हुआ, एरोप्लेन बना, जिसको राइट ब्रदर्स ने स्वीकार किया, हेलीकॉप्टर ब्रेकेट ने स्वीकार किया, बनाया, आविष्कार किया, फाउंटेन पेन बना, क्या क्या, रेडियो बना, टेलीविजन बना। अब कोई आविष्कार होता है? काहे कि वो जो हीरो हीरोइन जो है तमाशा करके समाज को प्रदूषित कर चुका है। उसको एक ही चीज है, उसको लगता है ना कि डांस करेंगे तो बहुत फेमस हो जाएंगे। आज भी लोग पढ़ने से ज्यादा डांस और गाने में पसंद है। उसको देखते हैं रोड पे डांस इधर उधर खेले चलता है, इधर झूठ बोले डांस। अरे मेन तुम्हारा श्रृंगार पढ़ाई है, अब नॉलेज को एक्सपेंड करना है, इस नॉलेज के थ्रू नए नए चीज को आविष्कार करना है ना। अगर आविष्कार नहीं होता, रेल नहीं होता तो आज तुम सुख सुविधा से बढ़ते नहीं, एरोप्लेन नहीं होता तुम यहाँ से लंदन जाते नहीं। तो ये सब चीजें हैं, लोग समझता नहीं है। तो तुम लोग समझो इसको और पढ़ाई लिखाई पे ध्यान दो, है ना। प्रदूषण तो मैं यहाँ पे था अल्ट्रावायलेट रेज पर, तो अल्ट्रावायलेट रेज वहां से देखो वहां पहुंच गए। अल्ट्रावायलेट रेज बोल रहा था कि ओजोन परत में छेद हो रहा है, पता नहीं छेद कब बड़ा होगा और सब भयानक किरणें मेरे पास आएगी, पता नहीं चल रहा है। और ये भी हमको उस समय पढ़ाया गया था, पता नहीं जो शिक्षक होंगे वो पढ़ाए थे, ये जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रहा है उससे स्किन कैंसर हो सकती है। पता नहीं क्या कैंसर हुआ है, समझ में नहीं आ रहा। स्किन कैंसर में तो दूसरा कैंसर होता है, तंबाकू खाने वाला कैंसर होता है, स्किन कैंसर तो किसी को होता नहीं है। आप पता है, अब तो रोड पे कितना जो है दिन में भूलते रहता है, तो ऐसा कुछ होता नहीं है। खैर तुम लोग जान लो, पढ़ाया गया तो जान लो। अल्ट्रावायलेट रेज पराबैंगनी किरणें हिंदी में बोलते हैं, और एक होता है इंफ्रारेड रेज, हो जाता है अवरक्त किरणें। ये दोनों किरणें दिखती नहीं है, तो यही अल्ट्रावायलेट लाइट है। देखो एक बात को समझाने के लिए कहाँ कहाँ हमको चल जाना पड़ता है, ठीक है। अगर बाद में बच्चे नहीं समझते हैं, पता नहीं, तो ये अल्ट्रावायलेट रेज गुजारेंगे तो H2 प्लस I2 हो जाएगा। H2 प्लस हाइड्रोजन अलग हो जाएगा और आयोडीन अलग हो जाएगा, ठीक है। बुझी को समझने में? तो ये है तुम्हारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और एक और चीज है H2O2, जिसको मैं बोला हूँ हाइड्रोजन परऑक्साइड, है ना, मैनर्स शिष्टाचार, है ना, ध्यान दो थोड़ा सा। H2O2 अगर लाइट के ये करेंगे, क्या करेंगे, लाइट क्या होगा, H2O बनेगा और O2 अलग हो जाएगा। अच्छा, कोई तुमको ओजोन का सूत्र पूछ देगा, पता है तुमको क्या होता है? O3, याद रखना। हाँ बोली तो मैं भी बताया ना, तुम्हारी चीज को मैं सपोर्ट किया ना। O3 ओजोन होता है कि नहीं? कभी परत में छेद होगा भगवान जाने, तो चाहते हैं कि छेद हो जाए और पूरा दुनिया फिर से नया बने। जैसे क्या होता है, हमारा फोन क्या होता है, फोन में बहुत सारी गंदगियां भर जाती है, फोन अधिक हो जाता है, तो क्या करते हैं, हमको क्या करते हैं, नहीं फॉर्मेट मारते हैं, रीस्टोर फैक्ट्री करते हैं और फोन को मैं नए रूप में लाता हूँ। तो इस दुनिया में इतना बुराई भर चुकी है और ये हीरो हीरोइन इतना बुराई भर चुका है ना, कि ये दुनिया को फॉर्मेट मारना बहुत जरूरी है। फॉर्मेट कब भगवान आएंगे पता है? इसमें भी एक कहानी है, हम लोग पता है बचपन में सुने थे कि कलयुग में कल की अवतार होने वाला है। पता नहीं भगवान जी कहाँ रुके हुए हैं, कहाँ उनका सिग्नल ट्रैफिक जाम हो गया है, जो आए दिन है, कल की अवतार कब होंगे पता नहीं। और एक कल की अवतार होके जल्दी जल्दी क्या हो, पूरे दुनिया को फॉर्मेट मारे और नया दुनिया पैदा करें जिसमें लोगों में आपसी भाईचारा हो, ये हो। मैंने एक आदमी पूरा अमीर बन रहा है और बाकी गरीब ही बन रहा है, कोचिंग में भी हो रहा है। टोटल पैसा किसके पास जा रहा है? एक क्लास के पास जा रहा है, PW। उनको लगता है कि पूरा दुनिया का पैसा किसके जाए और हम बन जाए, हमारी को पछाड़ने वाला काम PW सोचा लगता है, पता नहीं कब पूरा होगा, है ना। लेकिन नहीं पूरा होगा। क्यों नहीं पूरा होगा बताओ? PW सोच रहा है कि हम अंबानी को पछाड़ दें, लेकिन अंबानी को पछाड़ नहीं पाएगा। क्यों? टेल मी मानसी, क्यों? इसमें बताओ अपना ओपिनियन। वो क्यों नहीं पछाड़ पाएगा? उसका रीजन है कि हम उसका जो वीडियो जो भी लोग देख रहा है वो अंबानी का नेट से ही देख रहा है, तो जितना देखेगा और उसको और अमीर बनाता जा रहा है, वो पछाड़ नहीं पाएगा वो। क्योंकि अब तो वो फ्री का क्लास कर दिया, नेट तो नहीं देगा वो, नेट तो अंबानी जी से लेना पड़ेगा, या तो एयरटेल का जो सुनील मित्तल है उससे लेना पड़ेगा। पता नहीं सुनील मित्तल कौन मालिक है कि कौन है नहीं पता हमको, लेकिन जो भी है। और भी जो है वोडाफोन आइडिया, VI, पहले वोडाफोन तो आइडिया अलग था, दोनों मिलकर VI बन गया। हमको तो कई दिन से समझ में नहीं आता था कि VI क्या बोल रहा है। बाद में समझ अच्छा V फॉर वोडाफोन, I फॉर आइडिया, तो जोड़ के VI बना दिया, ठीक है। हम लोग जब आते थे तो एयरटेल आता था,
टाटा इंडिकॉम आया था, टाटा इंडिकॉम पे डोकोमो आया था, पता नहीं कहाँ गया, तो यूनिनार आया था सिम, अच्छा सिम कहाँ है पहलवान? ये सब तुम्हारा फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन रिएक्शन। यानी समझ में आ गया? 3 तरीका के, इतना के बाद भी समझ में नहीं आएगा तो बेकार ही पढ़ते हो। हाँ अगला लिखो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जल्दी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नेक्स्ट। ये तो लिख लिया। हाँ लास्ट टॉपिक है और टुडे, लेकिन ज़्यादा नहीं पढ़ना चाहिए, ज़्यादा पढ़ना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन डबल डिस्प्लेसमेंट लिखाएगा नहीं, वो नहीं लिखा है, डिस्प्लेसमेंट से रोक देंगे। देखो द रिएक्शन इन विच more reactive elements देखा, the reaction in which more reactive elements displace the ions of more reactive element displace the ions of least reactive elements, ions of least reactive elements, लिस्ट वो लिस्ट नहीं, LEAST वो लिस्ट में सूची होता है। देखो LIST वाले सूची होता है, सूची। तो ये लिस्ट में छोटा कम लिस्ट या लेस लिखो ना, लेस भी लिख सकते हो है ना। लेस रिएक्टिव एलिमेंट्स इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इज कॉल्ड displacement reaction. देखो in other word we can say, in other word we can say the reaction which is in the form of कितना जी AX plus B बराबर BX plus A, ठीक है। The reaction which is in the form of AX plus B बराबर BX plus A इन्होंने डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखो इन विच नीचे लिखेगा हेयर। देखो B इज मोर रिएक्टिव, B इज नहीं, B मस्ट बी मोर रिएक्टिव देन A, ठीक है। ये जो B दिखा ना, A से मोर रिएक्टिव होना चाहिए, और अगर मोर रिएक्टिव नहीं होगा तो ये रिएक्शन नहीं होगा। दूसरा जवाब में अगर ये B मोर रिएक्टिव नहीं होगा A से तो ये रिएक्शन डज नॉट टेक प्लेस। ये रिएक्शन तभी होगा जब B जो है A से मोर रिएक्टिव होगा। एग्जाम्पल लिखो, सबसे सस्ता, सबसे कमजोर है ना, कॉपर सल्फेट। कॉपर बहुत कम रिएक्टिव एलिमेंट्स है, मैंने मेटल है, इसके साथ Fe मिला दो या जिंक मिला दो, ध्यान देना इसमें। देखो ये कॉपर प्लस SO4 Fe प्लस किससे बन जाएगा, तो क्या बन जाएगा, FeSO4 बन जाएगा, है ना, और प्लस Cu हो जाएगा। ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। ये लिख सकते हो CuCl2 कॉपर क्लोराइड प्लस Zn, तो बन जाएगा Zn क्लोराइड Cl2 प्लस Cu। एग्जांपल लिख लो इसमें। देखो इसको इंग्लिश में कहते हैं BLU, ब्लू विट्रोल कहते हैं। क्या कहते हैं, ये आयरन है, और ब्लू विट्रोल ब्लू रंग का होता है, क्या होता है, ये ग्रीन विट्रोल है जी, और ये ग्रीन विट्रोल हरा रंग का होता है। ये ठीक है, हिंदी में इसका नाम है नीला थोथा, नाम है नीला थोथा नाम है इसका, हरा थोथा नाम है कि नहीं। हम लोग क्या है, गाँव देहात में जो नाक को सुनता था ना, हरा थोथा कहते थे, है ना। लोथा में लंगड़ा को कहते हैं, लोथा बड़े क्या हो, बड़े से ना चले उसको कहते हैं लो कंपनी यार। कॉपर क्लोराइड वो ये है, समझ में आ गया। और देखो रिएक्टिविटी सीरीज, हाँ तो लास्ट ही है, इसी पे डिपेंडेंट है कौन मोर रिएक्टिव है कौन लेस रिएक्टिव है ना। मोर रिएक्टिव और लेस रिएक्टिव कौन क्या है, ये रिएक्टिविटी सीरीज पे डिपेंड करेगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज
रिएक्टिविटी सीरीज, जिसको हम एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, एक्टिविटी सीरीज भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे फर्स्ट नंबर पे पोटेशियम है, समझिए, जिसको के सिंबल होगा, क्या होगा, के सिंबल होगा, समझ गया ना। ठीक है, लेकिन लिथियम को अगर इंक्लूड कर दें, लिथियम को अगर, तो लिथियम पहले आ जाएगा जी, पोटेशियम से भी ऊपर लिथियम आ जाएगा, है ना। अगर लिथियम इंक्लूड करेंगे, लिथियम देख रहे हो, लिथियम को कितना भारी प्रयोग आज हो रहा है, सोचो तुम, ये जो बगल में मेरा इलेक्ट्रिक बाइक देख रहे हो, इसमें कौन बैटरी है, लिथियम बैटरी। और जितने भी जो बड़े बड़े इलेक्ट्रिक बाइक बन रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार बन रहे हैं, तो कौन सा बैटरी है, लिथियम बैटरी है। तो लिथियम का बैटरी में इस्तेमाल हो रहा है, और लिथियम ही जो है कार और बाइक को बहुत तेजी स्पीड दे रहा है। इससे पहले जो बैटरी वाला बाइक आते थे वो 20-25 स्पीड पे चलते थे और बैटरी बैकअप भी ज़्यादा, लेकिन आज देखो मेरा बाइक देख रहे हो, पटना से अपलोड कर रहे हैं, है ना। तो ये लिथियम बैटरी का कारण हो रहा है। और ये भी क्या है, सूखा सेल है, पानी डालने की कोई जरूरत नहीं है। तो लिथियम सेल, बड़े बड़े जो गाड़ियाँ आ रही है आज इलेक्ट्रिक ईवी, है ना, सब में कौन सा बैटरी आ रही है, लिथियम। तो लिथियम का उपयोग बढ़ गया है बहुत ज़्यादा। अगर लिथियम सस्ता हो जाए तो कार का जो आ रहा है ना, जो कार है वो सस्ता हो जाएगा जी, ये बाइक सस्ते हो जाएंगे। तो लिथियम बैटरी, जैसे किसी भी जो कार बन रही है बैटरी वाला, या गाड़ी बन रही है बैटरी वाला, उसमें आधा से ज़्यादा पैसा बैटरी का होता है जी, बिकॉज लिथियम इज वेरी कॉस्टली, ठीक है। हाँ, ये छोटा सा गाड़ी 1 लाख का है, ठीक है। तो लिथियम अगर सस्ता हो जाए तो 20,000 मिल जाएगा ये। और गाड़ी में जो टीना में क्या है, प्लास्टिक वाला बहुत से बहुत 20,000 प्लास्टिक खरीदा जाएगा, तो बेचो 10,000 भी नहीं मिलेगा। वो खुले प्लास्टिक नोट डाल के बेचो कबाड़ी में, हमको लगता है 500 देगा कि नहीं देगा, क्या भरोसा है। और लोहा का कबाड़ा बेच दो, वो भी 500 ज़्यादा ना देगा, पूरा गाड़ी है के। तो मेन कीमत क्या है, बैटरी का और टेक्निक का। तो टेक्निक भी इम्पोर्टेंट है। तो बैटरी का टेक्निक, बैटरी लिथियम बहुत महंगा है, इसलिए इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ महंगा आ रही है। लिथियम का अगर बहुत बड़ा भंडार मिल जाएगा ना, तो कोई इलेक्ट्रिक बाइक बहुत ही इलेक्ट्रिक बाइक, इलेक्ट्रिक कार सस्ता मिल जाएगी। पता नहीं मिलेगा, कहीं ना कहीं खोजो, हम लोग पढ़ाना है, जना पढ़ाने से सोर्स फ्री होंगे, जना हम यही खोल के बैठेंगे, है ना। तो ये क्या है, अगर लिथियम को इंक्लूड करें तो लिथियम फर्स्ट नंबर पे आएगा। तो मैं लिथियम को लिख देता हूँ, पोटेशियम, तीसरा नंबर बेरियम है, क्या है, बेरियम, क्या है, बेरियम। बेरियम के बाद अगला नंबर है कैल्शियम का, ये याद रखना बहुत जरूरी है, Ca, ठीक है। इसके बाद क्या है, सोडियम का, Na, ठीक है। मैग्नीशियम, Mg, मैग्नीशियम के बाद एल्युमिनियम, Al, लिख लेगा ना। जिंक, बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमेशा काम देगा, Zn, है ना। देखो सर, इसके लिए एक ट्रिक मैं बताता हूँ जो हल्का फल्का काम करेगा। देखो सर, देखो ना, लीक बसर, काना मगजल, क्या जाएगा, लीक बसर काना। तो लीक से लिथियम हो गया, का पोटेशियम हो गया, बसर से बेरियम हो गया, बसर हो गया, काना से सी से कैल्शियम हो गया, ना पोटेशियम हो गया, मग से मैग्नीशियम हो गया, है ना। मग जल क्या है, एल्युमिनियम हो गया। और इसके आगे याद नहीं हमको, है कि नहीं, पर ट्रिकवा याद नहीं है, समझ गया ना। इतना तो कर लोगे ना, और बाकी रट लेगा, ठीक है, क्या नहीं याद रहेगा ना। इसको याद करना मुश्किल, लेकिन इसको याद करना आसान है ना। लीक बसर काना मगजल, समझा क्या, लीक बसर काना मगजल। ली से लिथियम, के से पोटेशियम, बसर से बेरियम, काना कैल्शियम, Na से सोडियम, मैग्नीशियम अरे डिसिप्लिन मेंटेन करो। मैग्नीशियम, Al से एल्युमिनियम और जिंक, ठीक है। अब इसके जिंक के बाद हमारा शरीर लोहा, है ना। जिंक के बाद याद रखना लोहा, आयरन, जिंक के बाद आयरन होता है जी, Fe, लैटिन में फेरम होता है,
इसके बाद आयरन के तुरंत बाद निकेल। अब तो अपने आप याद हो जाएगा Ni। रिएक्टिविटी सीरीज दोनों सेम ही नाम है। इसके है टीन का एसएन का लैटिन में स्टैंड होता है सर निकल को स्पेल NiCKEl। सीरीज छूट गया है। देखो टीन के बाद लिखो लेड, क्या लिख लो पीबी प्लम्बम। ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स का है। क्या है रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स। इसमें हाइड्रोजन कौन है? इसके बाद हाइड्रोजन आएगा। इसमें कॉमन से होंगे। हाँ तो पानी सब कम पड़ी हो ना। इतना हाइड्रोजन से होगा। हाइड्रोजन इसके बाद हाइड्रोजन से पानी इतना होता है। जिनके बीच में रहता है, ऊपर आता है। गलत है तुम्हारा, तो गलत है। हाइड्रोजन इसके बाद आएगा कॉपर। कॉपर इससे भी कम रिएक्टिव है। इसके बाद क्या आएगा कॉपर। कॉपर Cu। इसको लैटिन में क्यूप्रम होता है। क्या होता है बोलते हैं। क्यूप्रम। इसके बाद मरकरी है Hg। कॉपर के बाद नंबर है मरकरी। इसके बाद सिल्वर Ag। इसके बाद गोल्ड Ag Au। और गोल्ड के बाद प्लैटिनम। और प्लैटिनम इज द लीस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स, कॉपर के नीचे क्या है? है ना। कॉपर के नीचे मरकरी निकल का क्या होता है? Ni। देखा कॉपर का Cu लिखा। इसके बाद मरकरी Hg। इसके बाद सिल्वर Ag। फिर गोल्ड Au। आज पर प्लैटिनम Pt प्लैटिनम। ठीक है, तो सबसे रिएक्टिव सबसे लिस्ट रिएक्टिव पूछेगा क्या बोलेंगे प्लैटिनम सबसे लिस्ट रिएक्टिव एलिमेंट्स हैं। तुमको कितना बार बताया है सोना। तो सोना के हम लोग आभूषण पहनते हैं, हम तो नहीं पहनते हैं, तुम लोग पहनते होगे। क्यों पहनते हैं? काहे कि रिएक्टिव नहीं है। अगर ये लोहा का पहन ली तो कान से रिएक्टिव करके कान को पता है फुला देगा या दर्द करेगा, तुम्हारे घटा कर सकता है तुमको। लेकिन सोना किसी चीज से रिएक्शन नहीं करता है। इतने नहीं, ये एसिड में भी डाल दोगे ना, बहुत सारा मेटल है जो एसिड के साथ रिएक्शन करके सल्ट बना देगा, लेकिन सोना एसिड से रिएक्शन नहीं करता है। इसको रिएक्शन करवाने के लिए, इसमें बहुत सारे जो काम करवाने के लिए सोनार लोग एक स्पेशल रॉयल वाटर का इस्तेमाल करता है। करते हैं जिसे एक्वा रेगिया कहते हैं। इसका नहीं होता प्लैटिनम का नहीं, सिल्वर के बाद क्या लेंगे? एक्वा रेगिया जिसमें 3 पार्ट हाइड्रोजन का HCl और 1 पार्ट इथेनॉल होता है। आगे जाके विशेष पढ़ाएंगे इसमें एक्वा रेगिया कहते हैं। इधर देखो रास्ता ऊपर से नीचे लिखो लेस रिएक्टिव और नीचे से ऊपर हाई रिएक्टिव। मतलब जैसे जैसे इस टेबल में बढ़ते जाएंगे ऊपर रिएक्टिविटी बढ़ते जाएगा, और जैसे ऊपर से नीचे आते हैं रिएक्टिविटी क्या हो जाएगा घटते जाएगा। सर प्लेटियम का सैंपल प्लैटिनम का सैंपल Pt। समझ गया? और ये तुमको रिएक्टिविटी के बिना स्पेशल रिएक्शन बना नहीं सकते हो। रुको ना। हाँ तो लिख बस काना मतलब इतना याद रखो, बाकी याद कर लो। पहले काना मतलब के बाद लोहा जी, लोहा के बाद निकल जी, निकल के बाद प्लेट। इसके बाद तुम खुद बना लो, इसके बाद बना लो बाद में, है ना। तो आप सोच के बना देंगे। तो इसके बाद तो बाकी हम अगले क्लास में इसके बारे में विशेष चर्चा करेंगे। भर दो, संभाल के।